गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एस भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एक बहुत सुंदर सा टॉपिक लेगा, जिस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि, जिसको क्रय विक्रय यानी CPSP कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत के हर एक जनरल परीक्षा के लिए बहुत यह अहम रोल निभाता है। जिसको यह समझिए जनरल कंपटीशन के लिए यह बैकबोन का काम करता है। भारत की कोई ऐसी परीक्षा ना हो जिस परीक्षा में यह प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन ना आता हो। तो आप मेरे सेशन में बने रहिए। हाँ, मैंने यह सातवां बना रहा हूँ। 6 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप पार्ट बाई पार्ट देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, एक कलम का सूची मूल्य 12 रुपये है तथा इस पर 15% के बट्टा दिया जाता है। एक दूसरे बट्टा ऐसे दिया जाता है कि विक्रय मूल्य 8 रुपया 16 पैसा हो जाए तो दूसरे बट्टा की दर क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना। तो देखिए, ये 12 रुपये पर 15% के बट्टा दिया के मतलब क्या होगा, 85 बट्टा के 100 हुआ। काट दीजिए, 4 से काटिएगा 4 3 12, 4 से काटिएगा 4 दूना 8, 5 से काट दीजिएगा, 5 से काट दीजिए, 4 से काटे हैं तो 4 3 12, 4 दूना 8, 4 5 20, 5 से काटे 5 25, 17 बार में जाएगा। 17 तिहाई 51 बटा के 5 यानी 10.20, यानी यह 8 रुपया 16। अगला है हम लोग को एक जो विक्रय मूल्य 8 रुपया 16 पैसा होता है, दूसरा का समझिए जब 10 रुपया 20 पैसा होता है। इसके दोनों के बीच के अगर अंतर हम निकालते हैं, यानी 10.20 में से यह 8.16 घटाते हैं तो हमारा अंतर कितना निकल के चलाएगा, तो 0.4 यानी 1.04 यानी 2.04 निकल कर आएगा रुपया में। अभी 2.04 आएगा किस पर, यानी यह आ रहा है, यानी यह जो आएगा हम लोग का, यह जो आएगा हम लोग, तो ये दोनों हम लोग एक वाला पहला वाला बट्टा दूसरा का इतना में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम ये टोटल हमारा 10.20, इसको इसका प्रतिशत में चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये दशमलव से दशमलव का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 0 से 0 को हम कैंसिल करते हैं तो ये 2 बार में सुंदर तरीके से ये चल जाएगा। तो 2 बार में जाएगा तो 2 बार का मतलब यह हुआ 20% हम लोग का आंसर निकल के काफ़ी सुंदर तरीके से चला आएगा। अब देखिए हम लोग का ये 72 नंबर लगे हाथे हम समझा देते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2 क्रमागत बट्टे 10% तथा 20% के तुल्य एक ही बट्टा हो तो कितने प्रतिशत है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 मान लेते हैं। 100 का बट्टा का मतलब होता है कमी, यानी 10% का मतलब 90। अगला बार 20% के छूट रहा है तो यानी 80 बट्टा के 100, यानी 100 से 100 गया, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया। 9 8 72, और 100 के माल था 72 में दिया गया तो 28% के उसको क्या हो गया, यह इसका तुल्य प्रतिशत जो होगा 28% निकल गए। काफ़ी सुंदर तरीके से चलाया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सुंदर से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 क्रमिक बट्टों P% तथा Q% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो 73 जो क्वेश्चन है तो 100
गुणे यह हो जाएगा 100 माइनस पी बटा के 100 गुणे 100 माइनस क्यू बटा के 100। ठीक है, यह 00 से 00 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद से हम लोग का ये क्या हो जाएगा, अब 100 माइनस पी इंटू 100 माइनस क्यू बटा के 100। ठीक, अब इस 100 में से इसको तो घटाना हम लोग को पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो हम लोग को टोटल हम लोग को एक क्रमिक बटा या कितना के अंतर हुआ ये हम लोग को निकालना है, तो घटा कर हम लोग को निकालते हैं। 100 में 100 से गुणा करेंगे तो 1 पर 4 जीरो टबाक देना पड़ेगा। उसके बाद से देखिए ये 100 में 100 से गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर भी 4 जीरो पड़ेगा। इसमें क्यू से गुणा करेंगे तो 100 क्यू होगा, पी से 100 में गुणा करेंगे तो 100 पी हो जाएगा, पी में क्यू से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस पी क्यू हो जाएगा बटा के 100। ठीक, उसके बाद से क्या करते हैं हम, यह 1 पर 4 जीरो है माइनस फिर 1 पर 4 वो जीरो, यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 100 क्यू अब प्लस 100 पी अब माइनस में पी क्यू अब बटा के 100। ये प्लस माइनस से तो बाजार सब हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का बच गया 100 पी क्यू प्लस 100 पी माइनस के पी क्यू अब बटा के 100। या 100 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हम लोग का बच जाएगा क्यू बच जाएगा और प्लस में पी बच जाएगा और माइनस में पी बटा क्यू। ठीक, अब बटा के 100 बच जाएगा, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर निकल के चला आया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम 74 नंबर आप लोगों से बताते हैं। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है हम लोग को 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20% अथवा 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी 100। 30% का मतलब 70 बट्टा 100, 20% का मतलब हुआ 80 बट्टा के 100 और 10% का मतलब हुआ कि 90 बट्टा के 100। ये 100 से 100 गया, ये 00 से 00 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब उसके बाद से इस 100 में से हम 100 नहीं अभी लिखते हैं, तो 8 सत्ते 56, 56 में 9 से गुणा करते हैं तो 9 छक्के 54 हासिल 5, यानी 56 में हमको 9 से गुणा करना है तो 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5 और 9 पचे 45, 45 5 50। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 56 में हमको 9 से गुणा करना है तो 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, 9 छक्के 54 और 9 पचे 45, 45 5 50 नहीं। अब यहाँ पर हम लोग को क्या है कि बट्टा में 10 है तो यहाँ पर 10 हम लोग का यहाँ पर आएगा और उसके बाद से दशमलव 10 है तो एक अंक बाद दशमलव पड़ जाएगा। अब इसको 100 में से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 100 में से हम घटाएंगे 50.4 तो हमारा 6 यानी 49.6
आंसर निकल के आएगा 49.6, जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि देख लेते हैं कि 74 का डी ठीक है, कोई बात नहीं है। हल्का थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। 75 नंबर, 75 देखिए 75 कह रहा है एक कंपनी ने 3 प्रकार के क्रमिक बट्टा देता है। एक पहला बट्टा है, पहला कंडीशन में 100 गुणे 25% यानी 75 बट्टा के 100 हुआ, गुणे 15% यानी 85 बट्टा के 100 हुआ। ये 100 से 100 गया ना, करते हैं इसको हम, तो 25 3 75 और 25 चौका के 100 यानी 5 3 15 8 3 24 1 25 बट्टा के 4, 5 3 15 8 3 24 1 25 बट्टा के 4। दशमलव में चेंज करते हैं। पहले दशमलव में चेंज करने से पहले हम इसको भी देखते हैं, दूसरका वाला को। दूसरका वाला थोड़ा सा और पीछे से जाते हैं। दूसरका वाला के कह रहा है 30% यानी 100 गुणे 70 बट्टा के 100, उसके बाद से 10% यानी 90 बट्टा के 100। ये 100 से 100 कैंसिल, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया। कितना हो गया? यह 9 सत्ते 63, 9 सत्ते क्या हो गया? 9 सत्ते 63, ठीक। उसके बाद से ये क्या होता है, तीसरका हम निकालते हैं। तीसरका जब हम निकालते हैं तो तीसरका निकालने के लिए 100 गुणा 100 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 35%, 35% यानी 65 होगा माँ, 65 और 35 हो जाएगा। अब बट्टा के 100 गुणे, उसके बाद 5% यानी 95 बट्टा के 100 ना। ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, यानी 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद से हम कट्टम पिटम मचाते हैं, काटते हैं तो 13 बार में जाएगा 5 से, 13 25 65 होता है। 5 से काटेंगे तो 5 9 10, 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 से काटते हैं ना, 5 से काटते हैं तो 19 5 95, 19 में 13 से गुणा करेंगे तो 19 में 13 से जैसे हम गुणा करेंगे तो 19 3 57 और 19 5 24 बट्टा के 4, ठीक है। अब इसको हम पहले दशमलव में हम चेंज कर लेते हैं इसको, तो दशमलव में चेंज करेंगे तो 4 6 24 हासिल के 1 हुआ, हो जाएगा 15, तो 4 3 12, 4 7 28 4 5 20 ना। अब इसको 100 में से इसको घटाते हैं, तो घट गया कितना, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा कितना, यानी 6 यानी 3, ठीक है। तो इसको 100 में से 63 घटाते हैं तो यह हम लोग का आ जाएगा कितना, 37, तो 7 3 10 यानी 6 3 1 10, यानी ये इतना प्रतिशत है, ये 37%। इसको चेंज करते हैं हम दशमलव में, तो 4 6 24, 4 6 24 और उसके बाद से 4 एकम 4 ना, 4 एकम 4 और बच गया हम लोग का 3, 4 7 28 4 5 20, ठीक। अब इसमें क्रमिक हम लोग को क्या पूछ रहा है, ग्राहक, हम लोग क्वेश्चन पूछ रहा है ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा लाभप्रद होगा, पहला के, दूसरा के, तीसरा के, तीनों एक जैसे लाभप्रद है, नहीं, ये तीसरा लाभप्रद है। क्या हो जाएगा, तीसरा। जो इतना याद रखना है, जो सबसे कम ज़्यादा मान होगा वही वो ग्राहक के लिए लाभदायक होगा, जो सबसे कम होगा वह ग्राहक के लिए सबसे हानिकारक होगा। बट्टा में यही कंसेप्ट है, ठीक है। हल्का कैलकुलेटिव था, आपको लग रहा होगा कि लंबा गया है क्योंकि 3 क्वेश्चन पूछा है, तीनों को हमको सॉल्व करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी दौरान हम लोग को समय ज़्यादा लग गया है।
अगला क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है 76 नंबर में एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। इस पर 8% अर्थात 8% दो क्रमिक बटा दिया जाता है। यदि एक ही बटा 16% के दे दिया जाता है तो विक्रेता का लाभ होगा कि हानि, और कितना रुपया के। तो ये 76 नंबर जो क्वेश्चन है 900 रुपया है, इसका 8% के बटा दिया जा रहा है, यानी 92 बटा के 100 गुणे 92 बटा के 100 हो जाएगा। ये 00 से 00 कैसे हो गया, ये 92 के हम लोग 92 में गुणा जब हम करते हैं तो 92 में तो गुणा करते हैं तो 8 अठाई 64 नहीं, और 8 अठाई 64, ये 12 में से 8 गया तो बच गया, 12 में से 8 गया तो बच गया 4, यहाँ पर बच गया 8। फिर हमसे करना पड़ेगा 9 से ना, 9 से गुणा करना पड़ेगा और 100 से भागा। तो हम लोग को 9 चौका 36, 9 छक्का 54, 54 3 57 हासिल 5, और 9 चौका 36, 36 और 5 41 हासिल 4, और 9 8 72, 72 4 76 ना, ये हो गया। अगला कंडीशन जो हम लोग पर 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को इतना आएगा। अगला कंडीशन जो है हम लोग को 8% क्रमिक बटा ना देकर डायरेक्ट 16% दिया जाता है। तो 9% का 16% के मतलब क्या हुआ, 16% के मतलब हुआ 84 बटा के 100, 84 बटा के 100। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो हो गया तोरा 9 चौका के 36, 9 8 72, 72 और 3 75। अब बताइए 761 रुपये 76 पैसा को क्रमिक बट्टा में और 756 रुपया के डायरेक्ट 16% के बट्टा में किसी तरह ये लॉस के बात हो रहा है। लॉस के बात होगा तो कितना रुपये के, तो 5 रुपया 76 पैसा का क्या हो जाएगा, लॉस। ये दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा है, 5 रुपया 76 पैसा हो जाएगा, जो कि काफ़ी सुंदर तरीके से हम लोग सोल्यूशन किए, अपने आंसर तक पहुंचने में सफल रहे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो सुंदर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है हम लोगों से, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये, इस पर दो क्रमिक बटे दिए जाते हैं, जिनमें से पहला बटा 10%। यदि ग्राहक को इस वस्तु के लिए 344 रुपया 25 पैसे रुपये के भुगतान करे तो दूसरा बटा कितना रुपये का होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 77, यानी 450 का 10% बटा दे रहा है, तो यानी हो रहा है हम लोग 00 से 00 कैंसिल। तो 9 5 45 और 9 चौका 36 हो गया 40, 405 रुपया ना। एक जो है एक दाम हम लोग का दिया हुआ है कितना रुपया, यानी 344 कितना, यानी 25 ना, दशमलव देके इसे हम लोग घटाएंगे तो 75, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 60 ना। इतना रुपया के डिफरेंट हो रहा है, यानी 60 रुपया 75 पैसा किस पर है, यानी 450 पर। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, दशमलव उड़ाएंगे तो 00 बैठाएंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसको कटम पिटम मचाएंगे तो 15 बार में कट के हम चलाएगा, हम लोग को 15% आंसर निकल के प्रेम से चला आया। अब 78 नंबर क्वेश्चन जो है, 78 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, अरुण ने एक टीवी सेट 20% बट्टे पर खरीदा है, यदि उसे 25% बट्टा दिया जाता है तो 18 रुपये की बचत होती, तो उस टीवी सेट के कितना रुपये में खरीदा। यानी 20 और 25 दोनों का अंतर हम लोग दे दिए है 5% का होगा। ये जो कि ये अंतर बराबर है, अंतर का तुलना अंतर से कीजिए, यानी 1800 के नहीं। हम लोग को निकालना है सीपी, तो सीपी होता है 100% का बराबर सीपी। हाँ, अब काट दीजिए, कटम पिटम मचाइए, आप कटम पिटम मचाइएगा तो काटिएगा तो 20 बार में चल जाएगा।
तो CP बराबर कितना हो जाएगा 18 दूना 36। कितना हो जाएगा 18 दूना ये 36, 18 दूना ये 36, कुछ 5 दूना 10, ये दोनों का डिफरेंट हम लोग को दिया है 5। तो ये काटे हैं हम तो 5 दूना 10 यानी 20 मत में तो 18 दूना 36, यानी हम लोगों का कुछ 78 नंबर 78 नंबर का आंसर कितना है 78 नंबर का आंसर 78, 18 दूना 36। अच्छा 78 नंबर यानी कितना देना चाहता है 78 नंबर 20% कह रहा है। अरुण ने एक टीवी सेट 20% बट्टे पे खरीदा। यदि इतना रुपये बट्टा देता तो इतना रुपये बचत होती तो टीवी सेट का कितना रुपये में खरीदा था। ओहो हो ये आया हम लोग जो आया वो SP आया, ये है SP। तो CP निकालने के लिए हमको यह CP निकालने के लिए यह 20% छूट पर नु खरीदा था तो 36 यानी ये हो जाएगा 80 बट्टा 80 बट्टा के ये 100, ये 80 बट्टा का 100 यानी अंकित यानी CP यानी यह SP। तो CP हम लोग को SP ठीक है। तो CP निकालना है तो ये 00 से हम लोग का 00 कैंसिल हो गया। 00 से 00 जैसे हम लोग का कैंसिल जब हुआ तो 288 पर 00 हम लोग का आंसर निकल के चला आया। थोड़ा सा हम कंफ्यूज हुए थे क्योंकि क्वेश्चन टोटल सुंदर से हम पढ़े नहीं थे, इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आदमी सुंदर से पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हड़बड़ाएगा तो आदमी गड़बड़ी भी करेगा। तो इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, बारीकी से हम लोग काम करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से ये 79 नंबर क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर 26% के लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य का 280 रुपये है तो दुकानदार इसको कितने रुपये में खरीदा हुआ था। यानी 26% का लाभ कमाता है तो यानी 126 हो गया ना। MRP कितना दे दिया है हम लोग को, यानी 280 रुपये, यानी इसी फार्मूला पर हम लोग बना रहे हैं। अब इसमें छूट कितना देता है 10% के देता है, 10% के देता है 10% यानी 90। अब निकालना है हम लोग को CP ना। तो CP निकालना है तो देखिए इसको हम काटते हैं। अगर 3 से काटते हैं तो 30 बार में जाएगा। 3 से काटते हैं 3 चौका 12 और 3 दूना के 6, ठीक है। अब 3 से फिर लेके जाते हैं तो 10 बार में जाएगा। 3 से काटते हैं 3 एकम 3, 3 चौका 12 तो 14 दूना के 28, ठीक है। यानी CP जो है हम लोग का 200 कितना CP जो है हम लोग को 200 निकल के चला आया। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग से कह रहा है, एक घड़ी विक्रेता के मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह 7% छूट देता तो उसे 15 रुपये का लाभ होता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। घड़ी का अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी 5% और 7%, ये दोनों का डिफरेंट कितना है तो 2%। यह 2% जो है जो ये 15 रुपये के बराबर है। अब हम लोग को पूछ रहा है MRP, तो MRP हम X मानते हैं ना। 2 से काटते हैं तो 50 बार में जाएगा ना। तो X बराबर 15×75 यानी 750 रुपया। काफ़ी सुंदर तरीके से हम लोग को निकल के चला आएगा, जो कि लगभग में यही हम लोग का ट्रिक पड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन जो है 81 नंबर का, एक
कि प्रेस का अंकित मूल्य 690 रुपया है। दुकानदार इस पर 10% बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है। यदि बट्टा न दिया जाए तो लाभ कितना होगा? कह रहा है बट्टा न दिया जाए तो लाभ कितना होगा। अगला देखिए, सबसे पहले हमको सीपी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सीपी। क्वेश्चन नंबर है हम लोग के पास 81। सीपी निकालेंगे तो उसके लिए यही हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला यही है हम लोगों के पास, दूसरा कुछ नहीं है। तो 690 बराबर है किसके? यानी 108% के। ठीक है, 10% छूट दिया जा रहा है, यानी सीपी का था पता नहीं, यानी 90 ना। तो काटते हैं तो जब से हम काटेंगे 10% छूटने की बात कर रहा है ना। जैसे हम इसको 690 बराबर 108 और सीपी बराबर 90, तो 9 से काटते हैं 10 बार में काटते हैं ना। ये 9 से काटते हैं 9 एकम 9, 9 दूना 18। हाँ, अब उसके बाद से हम काटते हैं 2 से काटते हैं तो 6 बार में, और 2 से काटते हैं तो 5 बार में। 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पचे 30 ना, कैंसिल हो गया। तो सीपी हम लोग को निकल के चला या 50 25 11 50 55 1 55 2 57। अब सीपी हो गया हम लोगों का 575, एमआरपी हो गया 690। तो 690 में से 575 हम घटाते हैं तो 5 1 1 115 रुपया। ये 115 रुपया है किस पर? यानी 575 पर नहीं, 575 पर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से तो गुणा करना पड़ेगा। 5 बार में चल जाएगा, 5 से 20 बार में, यानी 20% हम लोग का आंसर निकल के सुंदर तरीके से चला है। 82 नंबर लगे हाथ, देख लीजिए ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कर एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपया है तथा अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। इसके बाद अगला बट्टा कितने प्रतिशत को हो कि इसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये हो जाए। तो 1500 रुपया का कितना 20% बटा, यानी 80 बटा के 100 गुणे। अगला कितना बटा है था पता नहीं है, तो 100 माइनस हम 100 मान लेते हैं, बटा के 100 इक्वल 1104 रुपया के है। ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 4 बार में चल जाएगा, 2 से 5 बार में चल जाएगा, 5 से 3 बार में चल जाएगा ना। अब हम काटते हैं 4 3 12, 12 में 100 से गुणा करेंगे तो 1200 हो जाएगा ना। हाँ, माइनस 12x इक्वल 1104। तो माइनस 12x इक्वल 1104, माइनस में 1200। ठीक है, तो माइनस 12 x इक्वल टू हो जाएगा कितना 96, माइनस में तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12 है 96। तो x बराबर 8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x बराबर 8%। बहुत सुंदर तरीके से निकल के चला आया। मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और रीजनिंग, मैथ के बहुत से सारे टॉपिक का वीडियो पड़ा हुआ है। चाहे तो आप लॉन्ग भी वीडियो देख सकते हैं, चाहे तो शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो की खासियत है कि हर एक टॉपिक पर हर एक टाइप के एक दो पूरे ट्रिक के साथ में मैंने उसमें क्वेश्चन को बनाए हुए हैं। आप चाहते हैं जी हाँ, इस लॉन्ग प्रोसेस को ना पढ़कर हम शॉर्ट प्रोसेस को जानें, तो आप तुरंत यहाँ से जाइए और जाके ये प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका, वहाँ पर जाके देखिए, जो कि ये काफ़ी सुंदर तरीके से उसको डील किया गया है। बहुत आपको अच्छा लगेगा, ये मुझे खुद का कॉन्फिडेंस कह रहा है।
इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।